आपने अक्सर एसएनए में नेताओं के बारे सुना, मंत्रियों के बारे सुना और मुख्यमंत्री के बारे भी सुना, जिन्होंने राजनीति को इसलिए चुना कि वे विधायक बने, मंत्री बने या एक दिन मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन आज हम एक ऐसे नेता को लेकर आए हैं जो नेता होते हुए भी नेता से नहीं लगते, जिन्होंने गौ सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। हम बात कर रहे हैं गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण कुमार गर्ग की, जिन्होंने अपनी साफ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ छवि से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी दिल जीता है। सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि प्रदेश की जनता का भी दिल जीत लिया है। कैसे एक साधारण से लाला जी इतने सम्मानित पद पर पहुंचे, कैसे वे चुनाव ना लड़ने के अपने वादे पर अडिग रहे, जानेंगे आज के इस एसएनए में। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है, इसीलिए दर्शक उसे प्यार से स्पेशल न्यूज एनालाइज कहते हैं। हरियाणा के जींद जिले के सफीदो कस्बे के गौ सेवक शरण कुमार गर्ग को हरियाणा की भाजपा सरकार या यूं कहे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अगस्त 2020 में हरियाणा गौ सेवा आयोग का सदस्य से चेयरमैन प्रमोट किया था, यानी कि उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया था। इस मनोनयन में सबसे बड़ी बात यह रही कि पहली बार सफीदो क्षेत्र का कोई नेता इस पद के लिए चुना गया था। अब आप समझ लीजिए कि उनको गौ सेवा आयोग का चेयरमैन क्यों बनाया गया था। वे भाजपा के नेता हैं, इसलिए इस चेयरमैन पद पर उनको नहीं बैठाया गया, बल्कि ये जमीन से जुड़े हुई शख्सियत हैं और गौ सेवा में लगातार कई दशकों से लगे हुए थे। गौ सेवा के अलावा इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और ना ही इन्हें कुछ सूझता है। सफीदों की श्री गौशाला इसका जीता जागता उदाहरण है, जिसको शरण कुमार जी ने हाईटेक गौशाला बना दिया है। अपने प्रधानगी में श्री गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया और एक रोल मॉडल बना दिया है। चेयरमैन को जानने वाले बताते हैं कि जब भी राजनीति की बात की जाती थी तो उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, सिर्फ गौओं की ही वो बात किया करते थे। सुबह सुबह उठकर गौशाला में जाना, वहां सेवा करना, वहां का मैनेजमेंट देखना, वहां के कर्मचारियों से बात करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना, गोवंश की तकलीफ को दूर करना, यही गर्ग साहब की दिनचर्या हुआ करती थी। व्यापार में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि गौ सेवा की लगन जो लगी थी। बड़े ही सरल स्वभाव के, कोमल हृदय के व्यक्ति हैं चेयरमैन गौ सेवा आयोग। जब इन्हें चेयरमैन बनाया गया तो इन्होंने क्या कहा था, ये आप खुद सुनिए। अपनी इस नियुक्ति में मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आभार व्यक्त करता हूं। इस नियुक्ति का सारा श्रेय पार्टी, सफीदो वासियों, गो भक्तों के प्यार को जाता है। लोगों के प्यार और पार्टी ने उन्हें इस पद तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार व पार्टी उन्हें जो नई जिम्मेदारी सौंप रही है उसे पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। गौ सेवा में नित नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहना था गौ सेवा आयोग चेयरमैन का। शिक्षा व दायित्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बचपन से ही सनातन संस्कारों को ग्रहण करते हुए विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रवाद के माध्यम से चरित्र निर्माण हेतु संघ परिवार को ज्वाइन किया था शरण कुमार गर्ग ने, यानी कि जीवन के शुरुआत में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। एक बार जुड़े तो फिर उसी के होकर रह गए। संघ शिक्षण के माध्यम से बौद्धिक व शारीरिक रूप से मजबूत होकर भारत निर्माण के कार्य हेतु वो समर्पित हो गए थे। 48 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता है, यानी 48 सालों से वो आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता है और तृतीय वर्ष वो शिक्षित भी हैं। संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, जैसे कि मुख्य शिक्षक, तहसील कार्यवाहक, जिला शारीरिक प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख और आरएसएस प्रचारक भी शरण कुमार गर्ग रह चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि मलाई खाने के लिए वो इस पद पर, इस चेयरमैनी की कुर्सी पर बैठे हैं। बहुत संघर्ष उन्होंने किया, बहुत मेहनत उन्होंने की है।
अब गौर करने वाली बात यह है कि जब भी कोई नेता मंत्री बनता है, कोई चेयरमैन बनता है, तो उसके बाद वह बातें भूल जाता है। लेकिन गौ सेवा आयोग चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि अपनी बात के धनी हैं और उन्होंने यह करके भी दिखाया है। उन्होंने चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते ही सड़कों से गोवंश को हटाने का अभियान शुरू किया था। पूरे हरियाणा में जितने भी गोवंश उन्होंने सड़कों पर पकड़े, उनको गौशाला में छोड़ने का कार्य किया। इस काम में उन्होंने युवा शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। युवाओं को गौ सेवा से जोड़ने का श्रेय भी श्रवण कुमार गर्ग को जाता है। जो युवा समाज से कटे हुए थे, उन्हें भी गौ सेवा के इस पावन काम में उन्होंने लगा दिया। इसके बाद जब गोवंश ज्यादा हो गए और गौशालाएं कम पड़ने लगी, तो तब उन्होंने हर गांव में गौशाला बनाने की मुहिम शुरू की। जनता से, लोगों से आग्रह किया कि हर गांव में गौशालाएं बनाएं, सेवा करें। इसके अलावा समाज को अपने परिवार में किसी के भी जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर गौशाला में जाकर सेवा करने का, चारा खिलाने का आह्वान भी उन्होंने किया। उसका असर भी दिखाई देता है। आज जब किसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन होता है, तो वह गौशाला में जाकर चारा खिलाने में अपनी शान समझने लगा है। वह सेल्फी खींचकर सोशल मीडिया पर डालता है। इस मुहिम की शुरुआत श्रवण गर्ग, चेयरमैन गौ सेवा आयोग ने ही की थी। जब किया गौ टास्क फोर्स का गठन, गर्ग साहब ने अपने कार्यकाल में जिला स्तर पर गाय टास्क फोर्स यानी काउ टास्क फोर्स का गठन किया था। इसे गाय टास्क फोर्स कमेटी कहते हैं। इसके अलावा ग्राम, खंड व जिला स्तर पर नई गौशालाएं भी खोली। उन्होंने कहा था कि जिला प्रशासन व जनता मिलकर कार्य करेगी तो अवश्य ही गोवंश का भला होगा। सड़कों पर गाय न होने से लोगों की जान व माल की हानि भी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं से गायों को क्षति पहुंच रही है और नागरिक भी हताश हो रहे हैं। इसके साथ ही उनके वाहनों का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इस अभियान को जन जन का अभियान बनाकर सभी के सहयोग से कार्य करेंगे और गाय के साथ साथ लोगों को भी सुरक्षित माहौल देने की कोशिश गौ सेवा आयोग करेगा। यही उसका मुख्य कार्य है। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर ज्यादा जोर। श्रवण गर्ग के कार्यकाल में गौशालाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने पर अधिक बल दिया गया। इसके तहत गोवंश के उत्पाद को बढ़ावा दिया गया। गौशालाओं में कार्यरत स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए गोवंश से दूध, गोमूत्र के अलावा गोबर से दिए, अगरबत्ती जैसे उत्पाद तैयार किए गए हैं। गाय के दूध की अधिकांश नागरिकों तक पहुंच बढ़ाई गई ताकि लोगों को जीवन निरोगी दिया जा सके, सुखमय जीवन दिया जा सके। समाज को गौ सेवा से जोड़ने के लिए जब चलाई एक व्यक्ति एक रुपया अभियान, आयोग के चेयरमैन ने प्रदेश के दानी सज्जनों से अनुरोध किया था कि वे अपनी आमदनी में से अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम हर दिन केवल एक रुपया निकाले और माह के अंत में उस राशि से गोवंश की चारा, गुड़, गेहूं आदि से सेवा करें। इससे उनके परिवार में गाय के प्रति संस्कार की भावना जागृत होगी और गौ सेवा का कल्याण होगा। इस तरह की सोच को लेकर गौ सेवा आयोग की गद्दी पर गर्ग साहब विराजमान हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतने काम गौ सेवा आयोग चेयरमैन ने कर दिए, क्या वाकई में एक इंसान इतना काम कर सकता है? जी हां, उन्होंने गौ तस्करी पर मोटी चोट की थी। उनके आने के बाद गौ तस्करी रुक गई थी, जिससे परेशान होकर गौ तस्करों ने श्रवण जी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 26 मई 2021 को चेयरमैन श्रवण गर्ग को किसी अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर कॉल किया और जान से मारने की धमकी दी। हरियाणा पुलिस ने श्रवण गर्ग की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी विदेश के नंबर से दी थी। इसके बाद भी ये ना हिले, ना डरे, ना रुके और यूं ही गौ सेवा के लिए लगातार तत्पर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वह सिर्फ गौ सेवा तक ही सीमित है, मानव सेवा में भी वह बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
आपको याद दिला दूं कि कोरोना से जब पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा था, तब 2021 में चेयरमैन साहब ने कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 लाख मास्क भेजे थे। ये मास्क सफीदों के एसडीएम मनदीप कुमार के हवाले से भेजे गए थे। इसके अलावा पशुपालन विभाग, सरकारी हॉस्पिटल, मीडिया जनों को, आम लोगों को लाखों की संख्या में मास्क बांटे गए थे, जिनका उन्होंने ना कोई रिकॉर्ड रखा है और ना कभी इसका जिक्र किया है। कैसे बना रहे गौशालाओं को आत्मनिर्भर, गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर आए। इसके अलावा अनुसंधान केंद्र में फिनाइल, केंचुआ खाद, जैविक खाद, गोबर से बने गमले, गोबर से बनी ईंट आदि पर अनुसंधान चल रहा है। रक्षाबंधन के अवसर पर गौशाला द्वारा गोबर से निर्मित राखियां बनाकर बाजारों में उपलब्ध करवाई गई और दीपावली पर गाय के गोबर से निर्मित दीपकों पर भी गौशाला समिति ने कार्य आरंभ कर रखा है। इसके अलावा गोबर से धूप, हवन सामग्री, हवन समिधा, लकड़ी, गोमूत्र से बने विभिन्न प्रकार के अर्क, फिनाइल आदि पर निर्माण चल रहा है। गौ सेवा आयोग के द्वारा गाय के गोबर से बनी नाम की पट्टिका और स्मृति चिन्ह और गोबर के गमलों में लगे तुलसा के पौधे भेंट किए जाते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण गर्ग को, जिन्होंने परंपरागत सोच से आगे बढ़कर इस परिपाटी को तोड़ते हुए गौ सेवा आयोग को अलग दिशा में लेकर जाने का काम किया। महामारी में कर दिखाए अभूतपूर्व काम। साल 2022 में लंपी वायरस के दौरान जहां राजस्थान में लाखों की संख्या में गोवंश मरे, वहीं हरियाणा के चेयरमैन शरण गर्ग के प्रयासों से हरियाणा में महामारी अपना प्रकोप नहीं दिखा पाई। हरियाणा की 19 लाख गायों के लिए 20 लाख टीके मंगवाए गए थे। जिस तरह से कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से लंपी वायरस से भी निपटा गया। 20 लाख टीके घर घर जाकर सभी गौशालाओं के अंदर जाकर गोवंशों को लगाए गए, जिससे लंपी वायरस से हरियाणा बचा लिया गया। भाजपा में सेवा और दायित्व। नेताजी पिछले तकरीबन 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। गर्ग साहब ने साधारण कार्यकर्ता से लेकर निम्न भूमिका भी निभाई है। कार्य मंडल अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ जिला कोषाध्यक्ष, विधानसभा पालक और वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के भी वो सदस्य हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि गौ सेवा, समाज सेवा के अलावा भाजपा में भी वो सक्रिय हैं। अब देख लेते हैं क्या नेताजी अपने सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर पा रहे हैं। तो बता दें कि चेयरमैन साहब विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संघ दायित्वों के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर निभा रहे हैं। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी वो बड़ी ही शिद्दत से कर रहे हैं। वो संस्थापक व प्रधान रहे हैं स्वामी निगम बोध गीता विद्या मंदिर के। सफीदो पूर्व उप प्रधान रहे श्री कृष्ण कृपा परिवार के। पूर्व प्रधान श्री गौशाला एसोसिएशन के, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है। और सफीदो उप प्रधान मार्केट कमेटी के भी रहे हैं। यानी कि समाज के बीच भी वो एक शख्सियत के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं। जब गौ सेवा आयोग का बजट 10 गुना बढ़ाने पर मुख्यमंत्री को बताया था गौ भक्त, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फरवरी 2023 में हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ किया था। तब गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया था। आयोग का बजट 10 गुना करने पर प्रदेश के लाखों गौ भक्तों की ओर से धन्यवाद प्रकट करते हुए चेयरमैन साहब ने कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं एक गौ भक्त है। प्रदेश के गौ भक्तों में खुशी की लहर है। अब सोचिए आप कि चेयरमैन शरण गर्ग ने 40 करोड़ से इतना काम करके दिखाया। अब 400 करोड़ से वह किस पायदान पर गौ सेवा आयोग को पहुंचा देंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। ऐसा काम भी किया है चेयरमैन साहब ने कि उन्हें युगों युगों तक याद भी रखा जाएगा। आपने शेर अभयारण्य के बारे सुना होगा, हिरण अभयारण्य सुने होंगे, जंगल सफारी सुना होगा, लेकिन चेयरमैन शरण गर्ग जी ने गोवन का कॉन्सेप्ट बनाया। एक ऐसा अभयारण्य जहां पर गायें खुले में विचरण करेंगी, चारा खाएंगी, प्रकृति की गोद में आनंद लेंगी।
इसी सोच के साथ घग्गर के किनारे पंचकूला के सेक्टर 23 में गोवन का निर्माण करवाया। यह अपने आप में देश भर में एक मिसाल साबित हो रहा है। गोवन का विशेष निरीक्षण करते हुए हरियाणा के कृषि व पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौ सेवकों और गौ भक्तों को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदेश में मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार, गौ सेवा आयोग और चेयरमैन शरण गर्ग लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। गोवन के लिए यह जगह भी सरकार ने ही गोवंश की चिकित्सा और रखरखाव के लिए उपलब्ध करवाई है। यह गोवन आने वाले वक्त में एक मिसाल बनेगा, एक नजीर पेश करेगा। ऐसे विचार थे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के, जब वो गोवन में घूमने आए थे, गोवन का निरीक्षण कर रहे थे। और इसका श्रेय किसको जाता है? गौ सेवा आयोग चेयरमैन शरण गर्ग को। आप कितना शरण गर्ग जी को जानते थे और कितना आज के एसएनए से आपने जाना, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप भी हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप भी पूनम दुबे की इस स्क्रिप्ट से, इस बातों से, इस एसएनए से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और धन्यवाद दीजिएगा दीपक कुमार का, जो कैमरे के पीछे वीडियो बनाते हैं। और धन्यवाद कर सकते हैं धर्मेंद्र सिंह का, क्योंकि वो इस वीडियो को एडिट करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन लाने से पहले इसको खूबसूरत कौन बनाता है? थंबनेल के माध्यम से देवेंद्र शास्त्री मेहनत करते हैं। और कैमरे के सामने कौन होते हैं? यशपाल कंचन। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। मैं हरियाणा आज से।